अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 जो कि दिया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जैसे कि हमने दिया गया है कि तीसरा पद 16 है, तो हम बात करें तो A3 जो कि दिया है वो 16 है। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो A3 को तो 1 प्लस 2D बराबर 16, ये 16 होता है। इसीलिए हम बात करें 2D, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। और जो कि दिया है प्रश्न से बोला है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो A7 बराबर A5 प्लस 12 है। अब हम बात करें तो A7 माइनस A55 बराबर 12, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया ये है, इसीलिए हम जानते हैं कि AN बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 AD होता है। इसीलिए अगर हम A7 को पुट करते हैं तो A प्लस 7 माइनस 1 AD होता है। इसीलिए A प्लस 6D हम लिख सकते हैं। A7 का जो वैल्यू है 1 प्लस 6D लिख सकते हैं। इसीलिए हम बात करें तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12 होगी। इसीलिए A कटेगा तो बचेगा 2D बराबर 12। तो D का जो वैल्यू आया वो 6 आया। अगर हम D का वैल्यू अगर हम इसमें से एक में रखते हैं तो हम पाते हैं, क्योंकि ये है ना, चलते हैं हम आगे। अब राइट हैंड साइड बढ़ते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम एक में रखते हैं इसमें से तो A जो दिया है 1 प्लस 2D इक्वल टू 16। तो 1 प्लस D का जो वैल्यू जो कि दिया है 6 है, इसलिए 6 बराबर 16। अब A प्लस 12 बराबर 16। तो A बराबर जो हो कि इधर हम करते हैं -12, तो A का जो वैल्यू निकल गया वो 4 निकल गया। तो इसीलिए AP बराबर होगी A बराबर 4 होगी, और इसमें से हम 6 को ऐड करते जाते हैं तो ये 10 16 22 आई इसका आंसर होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि दिया है AP 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करें तो जैसे कि दिया है हम बात करें तो ए जो दिया है 3 दिया है, अगर डी का वैल्यू निकालते हैं तो A2 माइनस A1 बराबर A2 का जो वैल्यू दिया 8 दिया है -3 बराबर हम बात करें तो 5 है, और 5 है। और इसका एल का जो वैल्यू थी हम बात करें तो एल इसका हम बात करें तो एल है, चूंकि ये एल है, एल का वैल्यू 353 है, और एन का अंतिम पद से 20वां पद, तो एन का जो वैल्यू दिया है वो 20 है। तो हम चलते हैं, अगर बात करें तो यहाँ दिया गया है कि अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद बराबर अंतिम पद माइनस 20वां पद बराबर अंतिम पद माइनस 20वां पद। हम जानते हैं कि
एल माइनस एन माइनस वन, ये डी होता है फॉर्मूला। इसीलिए हम बात करें तो इसीलिए एल का जो वैल्यू जो दिया है 253 है, माइनस एन का वैल्यू हमने जो दे रखा है वो 20 है माइनस वन, डी का जो वैल्यू निकला है 5 है। ये बराबर होगी यहाँ पर, बराबर, इसलिए 253 माइनस 19 गुना 5, 253 माइनस 19 पचे 95। अब 13 में, अगर हम 13 में 5 जाने पर 8 बचेगा, और यहाँ 4, तो 14 में 9 जाने पर 5, 1 का 1, 13 में 5 8, 14 में 9 5 जो होगी, तो 20वां पद जो होगी 158, ये होगी इसका आंसर। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर दें, जो कि दिया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो हम बात करें तो A4 जोड़ A8, अगर दोनों को ऐड करते हैं, योग करते हैं, तो 24 प्राप्त होती है, 24 प्राप्त होता है। इसीलिए हम बात करें तो ये इसका हमने पहले ही फॉर्मूला बता चुका है। इसीलिए हम बात करें तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24 होगी। हमने शॉर्ट ट्रिक दी इसको, ए बराबर दोनों को ऐड करेंगे 2A प्लस 3 10D बराबर 24। ये इक्वेशन हम बात करें, इक्वेशन इसको नहीं कट करके छोटा करते, पहले कॉमन करते हैं। 1 प्लस 5D बराबर 12 दूनी 24, यानी कि इक्वेशन 1। और पुनः फिर से सवाल दिया है प्रश्न से, जैसे कि हम बात करें तो ये प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से, क्योंकि ये प्रश्न से जो प्रश्न में जो बताया वही है, वही कर रहे हैं। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः फिर प्रश्न से बताया है कि A8 जोड़ A10 बराबर पदों का योग 44, तो A प्लस 7D जोड़ A जोड़ 9D बराबर 44। अगर इसको ऐड करेंगे तो 2A प्लस 16D बराबर 44। अगर हम फिर से इसको कॉमन करते हैं, 1 प्लस 8D बराबर 22, इक्वेशन 2। अब राइट हैंड साइड बढ़ते हैं और समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, 1 में से 2 घटाते हैं, तो A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 8D बराबर 22। जब इसको माइनस करें तो ये चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अगर ये कटेगा तो बचेगा माइनस 3D बराबर
10। कहीं भूल हो रहा है। ए प्लस 70 10 जी 5 24 है 16 थोड़ा यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ बताया कि छठे और 10वें पद, तो मैंने 8वां लिख रखी है। यहाँ होगा छठे और 10वें पद का योग, तो यहाँ 5 6 है तो 5 होगा 5D तो ये हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 यहाँ बच जाएगा 7D। अब चलते हैं 7, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 7 में जाएगा तो ये 2 बचेगा, 2 बराबर है। अगर ये माइनस में है तो माइनस माइनस से कटेगा, माइनस माइनस, अगर हम डी बराबर बात करें तो ये निकल गया 5, डी का वैल्यू 5 निकल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में जो डी का वैल्यू निकला और हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो हमें प्राप्त होती है ए प्लस 5D पूरे का पूरे लिख देते हैं 12, ए का ए प्लस 5 को जो कि दिया है 5 और डी का वैल्यू 5 है बराबर 12। अगर ए का जो वैल्यू निकलेगा हम 12 को, चलो हम करते सबको लिख देते हैं 25 बराबर 12। अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ई पार करेंगे तो ये निकल जाएगा 12 माइनस 25 जो कि निकल गया -13। अब बताया है कि किसी एपी के चौथे और 9वें पद का इतना दिया है और इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, और 3 पद है तो इसीलिए प्रथम 3 पद बराबर जो होगी, जो ए का वैल्यू 13 निकल गया, उनमें से अगर 13 में से हम 5 को माइनस करते जाते हैं तो -8 -3 आंसर, यानी कि 3 पद बोला है ना, इसलिए हमने 3 पद को लिखा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, चलते नेक्स्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो बात करें हम तो ये पहला पद हम बात करें तो ये जो एपी हम बात करें तो एपी जो की दिया है 5000 है और 200 की वेतन वृद्धि हो रहा प्रति वर्ष, तो ये 5200 होगी, 5400 होगी। और किस वर्ष में हम बताया कि किस वर्ष होगा, यानी कि 7000 हो जाएगा। तो ए बराबर जो कि दिया है 5000 है और डी का वैल्यू निकालेंगे तो A2 माइनस A1 बराबर, यानी कि 5200 माइनस 5000 बराबर 200।
चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, इसलिए ए एन का जो वैल्यू जो दिया है 7,000 है, बराबर ए का वैल्यू 5,000 जो दिया है, और प्लस एन का वैल्यू तो हमें निकालना दिया नहीं है, इसलिए एन माइनस वन डी का वैल्यू जो कि दिया है 200 दिया है। अब 7,000 बराबर 5